जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है अच्छे होंगे। स्वागत है आपका एथलीट क्लास 9th में, जहां पे आपको हिंदी माध्यम के वीडियो लेक्चर मिलते हैं बच्चे। तो आज हम कक्षा 9 की गणित अध्याय संख्या 5 यूक्लिड के ज्यामिति का परिचय प्रश्नावली 5.1 के प्रश्न संख्या 5, 6, 7 तीनों प्रश्न को इसी वीडियो में करेंगे। सबसे पहले पहला प्रश्न आपका आ जाता है, 5वां प्रश्न है। कह रहा है प्रश्न 4 में सी रेखाखंड AB का एक मध्य बिंदु कहलाता है। ठीक है, हमने सिद्ध किया चौथा। ठीक है, सिद्ध कीजिए कि एक रेखाखंड का एक और केवल एक ही मध्य बिंदु होता है। कह रहा है कि सिद्ध करो कि एक रेखाखंड का केवल एक और एक ही मध्य बिंदु होता है। तो सिद्ध कैसे करेंगे बच्चे? हम क्या करेंगे, मान लेंगे बच्चे कि एक रेखाखंड के एक से ज्यादा मध्य बिंदु है, दो मध्य बिंदु है। ठीक है, और फिर वहीं पे हम कंक्लूजन निकालेंगे। देखो अभी कैसे करते हैं इसको ध्यान से। तो सबसे पहले हमने क्या किया, एक हमने रेखाखंड बना लिया। ठीक है, ये बना लिया AD। ठीक है, एक रेखाखंड हमने AD ले लिया। ठीक है, इसका मध्य बिंदु एक हमने C ले लिया और एक क्या ले लिया, B ले लिया। ठीक है, दो मध्य बिंदु हो गए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, उत्तर। ठीक है, यदि AB या AD का मध्य बिंदु क्या होगा, C, तो हमने चौथे प्रश्न में जैसे सिद्ध किया है, अगर AB था, AB का मध्य बिंदु क्या था, C था, तो क्या हो जाता था, AC बराबर क्या हो जाता था, हाफ AB का आधा हो जाता था। उसी तरीके से अगर हम यहां पे AD का मध्य बिंदु C मानते हैं, यदि AD का मध्य बिंदु C है, तो क्या हो जाएगा बच्चे, C है तो AC क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा AD का। AC हाफ हो जाएगा AD का। ठीक है, जैसे भाई चौथे में क्या हुआ कि ये एक B था, इसका मध्य बिंदु क्या था, C था, तो क्या हमारा संबंध निकला था कि AC क्या होता है, हाफ होता है AB का। ठीक है, तो जब हमने इस बिंदु को मान लिया कि AD एक रेखा है, उसका मध्य बिंदु क्या है, C है, अभी B को भूल जाओ, C है, तब क्या हो जाएगा, AC बराबर क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा पूरी रेखा का AD का। तो वही चीज हमने लिखा है। और यहाँ पे क्या था, पूरी रेखा क्या थी, AB, और इसका AC क्या हो जाएगा, हाफ हो गया था AB का, हाफ हो गया था AB का। उसी तरीके से अब AC हाफ हो जाएगा AD का। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं। ये हो गया पहला समीकरण। और अगर हम मध्य बिंदु B मानते हैं, यदि AD का मध्य बिंदु D है, तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा बच्चे AD बराबर हाफ, AB मध्य बिंदु क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। AD का मध्य बिंदु B हो जाएगा, यहाँ पे B। तब क्या हो जाएगा बच्चे, AB बराबर हाफ AD हो जाएगा, हाफ AD। कोई दिक्कत इसमें नहीं। जैसे ये वाला फॉर्मूला इसके लिए काम कर रहा था, वैसे इसका काम करेगा। ठीक है, तो AB हो जाएगा हाफ AD। ये पूरी रेखा थी, उसका मध्य बिंदु B माना, तो AB बराबर क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा AD का। ठीक है, ये हमारा बन गया दूसरा समीकरण। ठीक है, पहले और दूसरे समीकरण से पहले और दूसरे से ध्यान से देखना बच्चे, बराबर के इधर क्या है, हाफ AD, और इधर क्या है, बराबर के हाफ AD। तो जब ये दोनों चीजें बराबर के इधर वाली बराबर है, तो बच्चे ये भी बराबर होनी चाहिए ना, ये भी बराबर होनी चाहिए। पर क्या वास्तव में ऐसा हो रहा है, यहां पे देखो, AC ये है और AB ये है, क्या दोनों ये एक ही बिंदु है, दोनों बराबर है? नहीं है, ये नहीं है। तो यहां पे लिखेंगे AC बराबर नहीं है। ठीक है, किसके, AB के। ठीक है, AC बराबर नहीं है AD के, और ये किसके कारण हुआ, हमारी गलत कल्पना के कारण। ठीक है, या फिर डायरेक्ट लिख देंगे, क्या लिखेंगे कि एक रेखाखंड का केवल एक ही मध्य बिंदु होता है। ठीक है, यहां पे हम लिखेंगे हमारी गलत कल्पना के कारण। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ भाई, बराबर नहीं हो रहा है, तो हमने क्या माना था, गलत माना था कि एक रेखाखंड का दो मध्य बिंदु को, हमने गलत माना था। अतः एक रेखा खंड का एक मध्य बिंदु होता है।
एक मध्य बिंदु होता है। ये हम लिख देंगे बच्चे, इस तरीके से आपको इसका जवाब लिखना है, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें? बच्चे छठा प्रश्न दिया गया है, कह रहा है आकृति 5.10 में, आपकी बुक में देखना 5.10 हमने यहाँ पे बना दिया, इस तरीके से आकृति है में यदि AC बराबर BD है, कह रहा है कि AC कहाँ से डिस्टेंस, इसको अलग कलर से बना देते हैं बच्चे, ये लो AC यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस क्या है, ये AC, ठीक है। ये किसके बराबर बच्चे, BD मतलब यहां से लेके यहां तक, ये क्या है BD, इसके बराबर है। तो सिद्ध कीजिए कि AB बराबर CD है, ये आपको सिद्ध करना है। तो कैसे करेंगे बच्चे, तो इसमें जो दिया है उसको लिखो। सबसे पहले दिया है क्या, AC बराबर BD, ठीक है। ध्यान से देखना, AC यहां है और BD यहां है। इन दोनों में देखो बच्चे BC क्या है, कॉमन है। इस वाली लाइन के BD के में भी इतनी BC आ रही है और AC में भी इतनी BC आ रही है। तो अगर हम BC को इसमें से माइनस कर दें AC में से, और AC में से करेंगे तो बच्चे इधर भी माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि समीकरण क्या है, हमने पढ़ा है ना अपगृहित, कि अगर बराबर में से बराबर घटाया जाए तो शेष भी बराबर होता है, ठीक है। वही चीज यहां पे करेंगे बच्चे। AC में से अगर हम माइनस कर दें, ये रहा AC में से हम इतनी लाइन काट दें, क्या बचेगी हमारी AB बच जाएगी। AC में से क्या कटा दें, ये BC, और बच्चे जब इधर काट हटाएंगे माइनस करेंगे तो हमें इधर BD में से भी माइनस करना पड़ेगा BC, ठीक है। और जब बराबर में से बच्चे बराबर घटाया जाए, BC घटा रहे तो जो शेष आएगा वो भी बराबर होगा। ये हमने पढ़ा है अपगृहित में, यूक्लिड की अपगृहित से, यूक्लिड की अपगृहित 3 थी, अपगृहित 3 से, ठीक है। ऐसे लिख सकते हो, इसके आगे लिख देना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बच्चे, AC था, AC इसमें से ये इतना घटा दिया, ठीक है, इतना हट गया तो क्या बचा, AB बचा। तो इधर क्या बचा बच्चे, AB बचा, और इधर क्या है BD यहां तक है, और बच्चे उसमें से इतना काट दिया, BC काट दिया तो क्या बचा, CD बचा, ठीक है, CD बचा। बराबर में BD में से BC घटा दिया तो क्या बचा, CD बचा। और यही तो हमें सिद्ध करना था, यही हमारा क्या हुआ, सिद्ध हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बच्चे, स्क्रीनशॉट ले लो और इसको नोट कर लो। तो बच्चे इसका 7वां यानी कि इस प्रश्नावली यानी कि इस चैप्टर का बिल्कुल लास्ट वाला प्रश्न है 7वां, कह रहा है यूक्लिड की अपगृहित की सूची में दिया हुआ है अपगृहित 5, यानी कि अपगृहित 5 के बारे में कह रहा है, सर्वव्यापी सत्य क्यों माना जाता है। अपगृहित 5 को सर्वव्यापी सत्य क्यों माना जाता है, आप बताओ क्यों माना जाता है भाई। अपगृहित अभिधारणाएं हैं। अपगृहित 5 मतलब पूर्ण हमेशा अपने भाग से बड़ा होता है, पूर्ण हमेशा अपने भाग से बड़ा होता है। मतलब जैसे मान लो एक रोटी है, रोटी एक पूरी रोटी होती है, उसका अगर आधा कर दिया जाए तो आधा जो टुकड़ा है क्या वो पूरी रोटी से बड़ा होगा, कभी भी बड़ा हो ही नहीं सकता। पूर्ण हमेशा बड़ा होगा, पूरी रोटी तो आधे से बड़ी ही होगी ना, या फिर उसका कितना भी टुकड़ा कर लो तो वो एक टुकड़ा जो होगा वो पूरे से कभी बड़ा होगा नहीं होगा ना, सार्वभौमिक सत्य है ये। तो क्यों है, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं, तो हम इस पे हम लिखते हैं उत्तर इसका कि अपगृहित 5 पूर्ण हमेशा भाग से बड़ा होगा, हमेशा अपने भाग से बड़ा होगा, हमेशा अपने भाग से बड़ा होगा। यह एक सार्वभौमिक सत्य है, क्योंकि यह भाग परिणाम समझते हो, मतलब उसका मान, ठीक है। अगर रोटी की बात हो रही क्षेत्रफल उसका, ठीक है। कोई बेट की बात हो रही, 1 किलो लिया हो, 1 किलो में से 1 पाव निकाल लिया तो बेट का उसका परिणाम, बेट में बात होगी परिणाम से, क्योंकि यह भाग परिणाम में पूर्ण से कभी भी
कभी भी बड़ा नहीं हो सकता। बड़ा नहीं हो सकता है, ठीक है। इसलिए अभिगृहित 5 को सार्वभौमिक सत्य माना जाता है, ठीक है। यूनिवर्सल ट्रूथ मतलब ये तो सत्य है ही, इसको कोई बदल नहीं सकता, ठीक है। बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, या फिर वीडियो को रोक लो और फिर लिख लो, ठीक है। उम्मीद है बच्चे आपको समझ में आई हो ये वीडियो। अगर आपको कोई दिक्कत है तो बच्चे कमेंट कर सकते हो। अपने क्लासमेट के साथ वीडियो को जरूर शेयर करना अगर आपको पसंद आई है बच्चे। चैनल को भी लाइक कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत प्यारे बच्चों।